द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बड़ा ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इंक्लूजन। इसके मतलब क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे कैसे पड़ेंगी, हम आज अपनी इस वीडियो में यही सब देखते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि पहले अभी हो क्या रहा है। हमें मालूम है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो जैसे MSCI का इंडेक्स है, उसमें इंडिया के शेयर्स का वेट कितना है, उनको देख के वो इन्वेस्ट करते हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो एक एक शेयर को ट्रैक नहीं करता है, वो एज सच इंडेक्स को ट्रैक करता है। इवन इंडियंस आल्सो अब एक एक शेयर को कई बार ट्रैक नहीं करते हैं, सीधा हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर लेते हैं या निफ्टी मिड कैप में इन्वेस्ट कर लेते हैं, प्रॉपर निफ्टी में कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में कर लेते हैं। तो ये सारे इंडेक्सेस जो रहते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि इनके पीछे के जो शेयर्स हैं वो कलेक्टिवली उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अभी तक जो इंडियन बॉन्ड मार्केट है वो अभी कहीं इंटरनेशनल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूडेड नहीं है। अब वो रीसेंट डेवलपमेंट्स कुछ हो रही हैं, जैसे रशिया को बाहर निकाल दिया गया बॉन्ड इंडेक्स में से, इसलिए इंडिया की जरूरत पड़ गई कि उसको ऐड करना है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थी जो आस्ता आस्ता रिलैक्स की गई हैं। कुछ रिक्वायरमेंट जो थी फॉरेनर की तरफ से थी कि कैपिटल गेन्स पे रिलैक्सेशन दी जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। कहने का मतलब है जो रोड ब्लॉक्स थे वो आस्ता आस्ता क्लियर हो रहे हैं और किसी भी समय जो एक JP मॉर्गन का जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, उसमें इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं, सिर्फ सॉवरन जो बॉन्ड्स हैं जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसके इंक्लूजन की बात हो रही है। हालांकि बॉन्ड्स तो जो है कॉर्पोरेट्स भी इशू करते हैं, लेकिन इनिशियली सिर्फ हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की ही बात कर रहे हैं जिसके इंडेक्स में इंक्लूजन होने की बात चल रही है। अभी जो मार्केट है तकरीबन जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की मार्केट $1 ट्रिलियन की मार्केट है। ऐसा नहीं है कि अभी जो फॉरेनर्स हैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। FPI के थ्रू जो है तकरीबन 1,41,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बॉन्ड्स में की हुई है। अब उसमें भी जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि कुछ पोर्शन जो है उसका फुली एसेसिबल रूट के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि FSR के थ्रू जो है फुली एसेसिबल रूट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसमें आप कभी भी पैसे ला सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं और जितना मर्जी ला सकते हैं, जितना मर्जी निकाल सकते हैं। अभी जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फुली एसेसिबल रूट के थ्रू 59,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और नॉन फुली एसेसिबल रूट में तकरीबन 82,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अगर हम टोटल इंडियन बॉन्ड मार्केट की अगर देखें तो उसका सिर्फ 1.6% ही ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब कहा जा रहा है कि जैसे ही ये इंडियन बॉन्ड्स इंडेक्सेस में ऐड हो जाएंगे तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर एवरी ईयर का इनफ्लो देख रहे हैं इंडियन मार्केट में, और ओवर ए पीरियड ऑफ से अनदर 5-7 ईयर्स बाय 2031 ये जो 1.6% की कंट्रीब्यूशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो 9% तक चली जाएगी। हालांकि US वगैरह में तो ये बहुत ज्यादा रहती है, 30% 40% के करीब रहती है, हमारे यहाँ बहुत कम है। ये मार्केट ओपन अप होने से ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेक्स जो है इंडिया में आ जाएगा। अब इस सब का बेनिफिट क्या है? डिफरेंट बेनिफिट्स है। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि क्योंकि सबसे बड़ा कस्टमर बॉन्ड मार्केट में इंडियन गवर्नमेंट है, वही बोरो करती है, RBI के थ्रू बोरो करती है। उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी।
वो कैसे होगी? क्योंकि जब देयर विल बी लॉट ऑफ प्लेयर्स बॉन्ड मार्केट में और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे उसमें, तो दिस इज प्रिज्यूम्ड कि बॉन्ड यील्ड्स जो है वो कंट्रोल में रहेंगे या इवन लोअर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये समझने की बात है। बॉन्ड यील्ड्स ग्लोबल इंडेक्स में ऐड होने से स्टेबलाइज हो जाएंगे, इवन कम भी हो सकते हैं। इसकी हम इंप्लीकेशन आगे भी देखेंगे। और क्या होगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स जब अवेलेबल होंगे, मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे, तो अभी तक जो इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है वो विज़ डॉलर, वो स्टेबलाइज हो जाएगा या इवन एप्रिशिएट भी हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल आरबीआई उसमें इंटरवीन करके उसको किसी स्टेबल लेवल पर से 80 रुपए का जैसे अभी चल रहा है उस लेवल पे रखना चाहे तो वो वहां पर रख सकता है उसमें इंटरवीन करके। अदरवाइज इट कैन अप्रिशिएट आल्सो। 18-20 बिलियन डॉलर अगर हर साल आने शुरू हो जाए तो उसका इम्प्लीकेशन इस पे आ सकती है। ये तो हो गया गवर्नमेंट के लिए। अब कैपिटल मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए भी जो है पॉजिटिव इंप्लीकेशंस इसकी हैं, क्योंकि इक्विटीज में भी जब मार्केट बॉन्ड मार्केट ओपन अप होगी तो इक्विटीज में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्लोज ज्यादा आने चालू हो जाएंगे। बेसिकली क्या है, हमें मालूम है फॉरेन में इंटरेस्ट रेट जो है 2% 3% की रेंज में चलते हैं। अगर हम उनका बॉन्ड्स का रेट देखें तो तकरीबन 3.25 इस समय चल रहा है, वेराज इंडियन बॉन्ड मार्केट जो है उसका 10 साल का जो यील्ड है वो 7% 7.5% के करीब चलता है। तो पहले ये रिस्क रहता था कि इंडियन मार्केट बॉन्ड मार्केट इतनी स्टेबलाइज नहीं थी, रिस्क ज्यादा था। अब वो स्टेबलाइज हो गई है, बाकी मार्केट्स कम हो गई हैं। अब वो फॉरेनर्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन बॉन्ड मार्केट में भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो हायर रेट्स अवेलेबल हैं बॉन्ड मार्केट में, हायर यील्ड्स जो अवेलेबल हैं बॉन्ड मार्केट में, उसका फायदा उठाने के लिए एज ए इन्वेस्टर हमें क्या फायदा है या हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे क्या असर पड़ सकता है। आपको याद होगा जब ये इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स हुआ था, ऊपर की तरफ रेट्स बढ़ने शुरू हुए थे, रिपो रेट, हमने कहा था कि जितने भी आपके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है उसमें से आप निकल जाइए, एनकैश कर लीजिए इफ इट इज पॉसिबल। क्योंकि बॉन्ड में हम कैसे इन्वेस्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डेट फंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड के डेट फंड के थ्रू भी करते हैं। क्योंकि जब बॉन्ड यील्ड्स एप्रिशिएट होनी चालू होती है उस समय बॉन्ड्स की जो वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू रहती है डेट फंड्स की, वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो अब क्योंकि मोर और लेस अनदर 25 या 50 बेसिस पॉइंट्स का रिपो रेट इंक्रीज, उसके बाद रेट्स थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने चालू हो जाएंगे। और ये जो डेवलपमेंट आ रही है ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स का इंक्लूड होना, इससे बॉन्ड यील्ड स्टेबलाइज होंगे और इवन लोअर भी हो सकते हैं। उससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड जिनके पास हैं उनकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। अब उसका क्या असर होगा, आपने देखा है बैंकों के रेट काफी चल रहे हैं। बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से आगे दौड़ रहा है। उसका एक रीजन ये भी है कि दे आर फोर्सिंग कि अनदर 1 मंथ और 2 मंथ जैसे ये इंक्लूड होना चालू हो जाएगा तो बॉन्ड यील्ड स्टेबलाइज हो जाएंगी और जो ट्रेजरी लॉसेज हो रहे थे वो उसमें कम हो जाएंगे या नहीं होंगे। और अगर कहीं बॉन्ड यील्ड्स कम होनी शुरू हुई तो ट्रेजरी प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं बैंकों को। दिस इज ए पॉजिटिव न्यूज फॉर द बैंक्स, जिसे बैंक्स ऑलरेडी एनकैश कर रहे हैं। अब दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट कि रातों रात ही हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा, 2-3 साल इसको लगेंगे इस सारे प्रोसेस को स्टेबलाइज होते होते। एज ए इन्वेस्टर जहां हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं वहां हम दोबारा बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। से बाई 30 सितंबर जब आरबीआई 25 से लेके 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट इंक्रीज करेगा, उसके बाद जो भी बॉन्ड यील्ड जहां भी स्टेबलाइज होंगे वहां पर हम डेट फंड्स में दोबारा एंट्री करके लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल तक इन्वेस्ट करके एक तो अच्छे बॉन्ड्स में रिटर्न्स ले सकते हैं। दूसरा, जैसे हमें मालूम ही है डेट फंड अगर 3 साल के लिए हम रखते हैं तो हमें जो उसके ऊपर कैपिटल गेन होता है उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है।
दैट वे हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी भी उस पर कम कर सकते हैं। तो ये है बेनिफिट्स एज ए इंडिविजुअल। दोबारा हम डेट फंड में एंट्री कर सकते हैं। बैंकों को बेनिफिट होगा, बैंक शेयर्स में हम एंट्री कर सकते हैं। डॉलर स्टेबलाइज होगा या इवन एप्रिशिएट भी हो सकता है। उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं जो इंपोर्ट करती हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, उनको बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट की जैसे बोरिंग की कॉस्ट रिड्यूस होगी तो गवर्नमेंट विल बी बेनिफिशियल। तो ये सब चीजें जो हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। उससे बड़ा एक जो सेंटीमेंट का फर्क पड़ता है, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब पैसा लाते हैं तो मार्केट, इक्विटी मार्केट अप होना चालू हो जाती है। इसी तरह जैसे बॉन्ड्स में भी पैसा आना चालू होगा तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट थिंकिंग के ऊपर पड़ता है, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता है। जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए यूज करती है और इन टर्न जो विशियस साइकिल के थ्रू हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ने से पूरा साइकिल जो है वो पॉजिटिव वे में चलना चालू हो जाता है। तो हमने अपने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि आपको डिफाइन करके कि इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे होगा, इसका इम्पैक्ट कितना होगा और क्या क्या आगे चीजें होंगी, ये बताने की कोशिश की है। मे बी वेरी शॉर्टली विद इन ए मंथ हम सुनेंगे कि जेपी मॉर्गन का जो बॉन्ड इंडेक्स है इक्विटी मार्केट्स का, उसमें इंडिया को इंक्लूड किया गया। उसके इंक्लूड करने के बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू फुली एसेसेबल रूट, जितना मर्जी पैसा लाएं। और हम देखेंगे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन द इक्विटी मार्केट आल्सो। जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट्स इसमें होंगी या फर्दर इसमें हमें एनालाइज करने की जरूरत होगी, हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस ठीक लगा, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिसीजंस को, बॉन्ड मार्केट में ऐड करके, डेट फंड्स में इन्वेस्ट करके, बैंकों के शेयर्स में इन्वेस्ट करके। बट ध्यान रहे, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो चाहे इक्विटी मार्केट हो, दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्क रिवार्ड रेशियो and then only invest. Thank you very much.